थायराइड प्रोफाइल टेस्ट बात करें तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वैसे ही थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है। जब हम ये टेस्ट करवाने के लिए अंदर जाते हैं प्रोफाइल टेस्ट करवाने के लिए, तो इसका मतलब एक चीज़ का नहीं, बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट होना, एक से ज़्यादा चीज़ों का टेस्ट होना। ये टेस्ट टोटल बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन पर वर्क करेगा। जैसे कि थायराइड बॉडी चेक करना, यानी कितना नॉर्मल थायराइड है, यानी कहाँ से पता चलेगा, तो ओबियसली ये ब्लड से ही पता चलेगा। हार्मोन्स वगैरह जो भी कुछ भी हैं, जो भी प्रोटीन कंपोनेंट्स हैं, वो ब्लड में ही होता है, तो उससे ही हमें पता चलेगा कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या है। Hello friends, I am Jyoti. Welcome to my new video. Today I am going to explain the topic thyroid profile test. So let us start video. ब्लड मतलब इसका टू कंपोनेंट्स है। सेल का जो कंपोनेंट्स है रेड कलर का होता है, जिसे हम रेड सेल बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। उसके अलावा जो बनता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। सीरम के अंदर हमें हार्मोन्स वगैरह मिल जाएगा, तो सीरम के अंदर हमें अलग अलग तरीके का प्रोटीन और हार्मोन्स मिलता है। नॉर्मली ये थायराइड की बात हो रही है। थायराइड हार्मोन्स ब्लड में मिलता है, पर बहुत कम मिलता है। ब्लड में 1% में मिलता है हार्मोन्स, और बाकी जो होता है 99% ऑफ द टाइम थायराइड ब्लड हार्मोन्स किसी प्रोटीन के साथ कंबाइंड हुआ मिलता है, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, एल्बुमिन प्रोटीन के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्या करना होता है। सिंपल है, ब्लड टेस्ट लेंगे, उससे क्या होगा कि थायराइड हार्मोन्स का पता चल जाएगा। थायराइड कितना ब्लड में है उससे भी पता चल जाएगा कि कितना थायराइड हमारे बॉडी में है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम इसको क्यों थायराइड प्रोफाइल टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि जब हम थायराइड टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर करवाने जाते हैं, तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टेस्ट होते हैं। यानी कई चीज़ों का टेस्ट होना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसमें 3 हार्मोन्स होते हैं। जो फर्स्ट है थायरोटोपिन हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायरोऑक्सिन हार्मोन्स। ये हमारे बॉडी में कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से तैयार होता है। ये जो ब्रेन का कनेक्टिव पॉइंट है, ऊपर के हिस्से में ब्रेन के पीछे हाइपोथैलेमस के बीच में जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है, पी शेप का होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एक और हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है। ये थायराइड हार्मोन से हार्मोन्स T3 T4 हार्मोन्स रिलीज करवाता है। ये बटरफ्लाई शेप का होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड का शेप होता है। ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। थायरोट्रोपिन TSH ये रेगुलरिटी हार्मोन्स होती है। TSH थायराइड हार्मोन्स के पास आएगा, उसे स्टिकेट करेगा, थायराइड हार्मोन्स को तैयार करेगा। सो इसीलिए इसको कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मान लो थायराइड हार्मोन्स कम हो, तब पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकलेगा, थायराइड ग्लैंड पर आएगा, जिससे TSH हार्मोन्स कम हो जाएगा, तो उसको बढ़ाने के लिए थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाएगा। जब थायराइड हार्मोन्स का कनेक्ट क्या होता है कि जब थायराइड हार्मोन्स होता है, जो कंसंट्रेशन नॉर्मल उसका हो जाएगा, तब वो एक फीडबैक देगा। फीड से फिर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। जब भी थायरोक्सिन कम कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगा, तो TSH को रिलीव करना बंद कर देगा, तो पिट्यूटरी TSH काम करना बंद कर देती है। TSH जो ग्लैंड होता है फीडबैक क्या होता है कि चलना शुरू हो जाता है, जिससे कि ये पता चलेगा कि दोनों हार्मोन सेम तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट जो होगा वो थायरोक्सिन होगा, सेकंड जो होगा TSH होगा।
जब भी ब्लड सीरम यूज करेंगे तो हम ब्लड सीरम में थायरॉक्सिन चेक करेंगे, जिससे कि साथ साथ TSH को भी ज़्यादातर चेक करेंगे। अगर ब्लड में TSH का लेवल ज़्यादा अमाउंट में है तो मतलब बॉडी में थायरॉक्सिन कम है। अगर बॉडी में थायरॉक्सिन कम है तभी तो पिट्यूटरी TSH रिलीज करना पड़ेगा। अगर ब्लड में TSH ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉडी में थायरॉक्सिन कम होने का जो केमिकल टर्म है वो हाइपोथायराइडिज्म यानी कि कम होना, जिसे हम हाइपो बोलते हैं, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। और एक होता है हाइपो। तो हाइपर हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म, इसके बॉडी में जो थायरॉक्सिन ज़्यादा लेवल पे होता है। अगर बॉडी में थायरॉक्सिन ज़्यादा है तो पिट्यूटरी TSH लेवल कम कर देगा, यानी कि हाइपो में TSH बॉडी ब्लड में कम मिलता है, और जो हाइपर है ये बॉडी में TS ज़्यादा लेवल पे मिलता है। इन दोनों में रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक घटता रहता है, बढ़ता रहता है, एक कम होगा और एक ज़्यादा होगा, ऐसे प्रोसेस होते हैं। अगर आप रिपोर्ट में देखोगे कि TSH का लेवल ज़्यादा है तो थायरॉक्सिन कम होगा, अगर TSH का लेवल कम होगा तो थायरॉक्सिन ज़्यादा होगा। इसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाएगा कि हाइपोथायराइडिज्म है या फिर हाइपरथायराइडिज्म है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें क्या होगा कि बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। थायराइड हार्मोन्स बॉडी की मेटाबॉलिटी में हेल्प करने में मदद करती है। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोगों का रूटीन क्या होता है कि अलग अलग होता है। एग्जांपल के लिए मान लो भी कोई दो इंसान हैं और क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है, और उनका वेट एक ही हो, दो इंसानों का वेट एक ही हो, दोनों का खान पान एक ही हो, रोज़ का रूटीन एक ही हो, एक्सरसाइज भी एक ही तरह हो, टाइम भी, खाना सोना, सारे रूटीन सारे प्रोसेस एक ही हों। और क्या होगा कि आप देखोगे कि 3 महीने के बाद कि जो एक पर्सन है उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम करने की क्षमता है वो दूसरे से अलग होगा। एक का बॉडी वेट बढ़ेगा और जो दूसरे का आप देखोगे तो उसका बॉडी वेट नॉर्मल ही रहेगा, बॉडी वेट क्या होगा कि वो कम रहेगा। क्योंकि ऐसा ये कब होता है, ये क्यों ऐसे प्रोसेस होते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। फिर भी ऐसा क्या है जो बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग यानी होता है, तो मेटाबॉलिज्म की वजह से यानी होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उनका ज़्यादा यूज होता है, और जिसका वेट ज़्यादा होता है तो उसमें ज़्यादा यूज होता है। और किसी के बॉडी का मेटाबॉलिज्म फैट बनाकर यूज किया जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि इससे क्या पता चलेगा कि बॉडी का ऑक्सीजन, वेट, ब्लड प्रेशर मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। आपने सुना होगा कि कई लोगों का वेट थायराइड की वजह से बढ़ जाता है, किसी का वेट घट जाता है, ये सारे कॉमन फैक्टर होते हैं। अगर वजन बढ़ेगा घटेगा तो इसमें क्या होगा कि डायबिटीज़ इम्प्रूव होगा। अगर आपको हाइपो एंड हाइपर दोनों की प्रॉब्लम है तो ये डिज़ीज़ कहलाता है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। सडनली आपका वेट जो होगा 1 या 2 महीने में बढ़ जाएगा। अलग प्रॉब्लम बॉडी का स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ठंड लगने का सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ हाइपो में क्या होगा, इसमें सिम्टम्स पूरा प्रोसेस इसके अपोजिट होगा, यानी कि जो हाइपर है हाइपो हैं दोनों के सिम्टम्स अपोजिट होंगे। अचानक आपके बॉडी का वेट कम हो जाएगा, 1 महीने के अंदर 4 या 5 किलो वेट घट जाएगा। बॉडी ब्लड में शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, एडिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, यानी आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाओगे। छोटे छोटे क्या होंगे वजह से, उसके साथ साथ जो आपका बॉडी एक्सप्रेशन है, मतलब जो स्वेटिंग है वो बढ़ जाएगी। ये जो दोनों हाइपर हाइपो इन दोनों का लेवल सही रखने के लिए बॉडी में TSH का लेवल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम
ब्लड से TSH थायरॉक्सिन डिटेक्ट करते हैं, तो कंसंट्रेशन इशू देखकर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि आपको हाइपर है या फिर हाइपो है। ओके, बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर एक ही सिचुएशन है, जब देखा जाए तो बात करें, अगर आपके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी प्रॉब्लम है तो बहुत रेयर सिचुएशन है होता है। अगर आपके बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम है तो बॉडी में क्या होगा, थायराइड TSH का जो थायरॉक्सिन कंसंट्रेशन है तो वो उतना चेंज नहीं हो पाएगा। पर कभी कभी क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड की ग्रोथ के हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, तब ऐसे चांसेस हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड भी रिलीज होती हैं। वाइटल इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज करवाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलीज करवाता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में एक ही जगह थायराइड की वजह से बॉडी में कई जगह प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर TSH की मात्रा बॉडी में बढ़ या घट रही है। यानी ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे पता चल जाएगा कि बहुत ही सिंपल है। टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, नॉर्मली है। जब आप थायराइड करवाने जाओगे तो ब्लड टेस्ट सैंपल लिया जाएगा और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। टेबलेट्स वगैरह जो कुछ भी है वो भी अवेलेबल करवाते हैं। अगर बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस से रिलेटेड है तो क्या होगा कि आपके लाइफ स्टाइल जो है वो आपका चेंज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए, एडजस्टमेंट करिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या होता है कि रूल्स को फॉलो कीजिए। ठीक टाइम पर सोना, ठीक टाइम पर लाइफ स्टाइल को ठीक से मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका थायराइड रेगुलरली प्रोसीजन पर रहेगा, यानी कि सही पोजीशन पर रहेगा। तो यही सारी है, सिंपल है। यानी कि ये थायराइड प्रोफाइल टेस्ट थे, ये जितने सारे थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में, कि थायराइड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सॉरी एनी मिस्टेक। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।